सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह बहुत ही चर्चा में है। और वर्तमान दौर में देखें तो अभी 2024 का केंद्रीय राजनीति के तौर पर यानी कि केंद्र सरकार को बहुसंख्यक वोट लेने के लिए एक बहुत ही बड़ी हथियार के रूप में यह साबित होने वाला है। और जैसा कि मोदी जी के द्वारा नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, और इसमें भी यह साथ देगा। यानी कि मोदी सरकार भाजपा सरकार को बनाने में, राजग को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बनाने में, यह भी 400 के पार ले जाने में साथ देगा। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दरअसल क्या गया कि इसमें जो भी संशोधन किया गया तो इसमें एक मुस्लिम वर्ग को छांट कर, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से में जितने भी अल्पसंख्यक है, इसमें तो बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, तो अल्पसंख्यक आबादी जो भी है यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी 6 गो धर्म हुआ। इन 6 धर्मों से जो भी लोग, यानी कि बताया जाए कि ये लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण अगर भारत आ रहे हैं तो उन्हें बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी प्रमाण पत्र के भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और इसमें यह संशोधन जब 2019 में किया गया तो बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी शरणार्थी आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, तथा 31 दिसंबर 2014 के बाद जो भी लोग आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए 5 साल तक भारत में निवास करना होगा। लेकिन मुस्लिमों का खीस किस बात की है कि इसमें मुस्लिमों को छांट दिया गया है, जबकि मुस्लिम भी इस देश के निवासी हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि हम अल्पसंख्यकों को शरण देंगे, और अल्पसंख्यकों को शरण दे रहे हैं। आप तो हल्ला कर रहे हैं, तो हम जिस देश को भी शामिल किए हैं इसमें बहुसंख्यकों के लिए शामिल किए हैं। लेकिन एक बात रोहिंग्या मुसलमान को आता है, तो इसमें विवेचनापूर्ण बात यह है कि जब पड़ोसी देश को शामिल किया गया है तो इसमें तो एक म्यांमार को छोड़ दिया गया। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान प्रताड़ित होकर भारत आए हुए हैं और जो भी इसमें शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उन लोगों को छोड़ दिया गया है। तो इसमें खासकर मुस्लिम आबादी प्रताड़ित हो रही है। लेकिन हिंदू आबादी जिनका भी नागरिकता नहीं है, या बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, कोई भी इन 6 जातियों में से, उन्हें बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी रोक टोक को, बिना किसी प्रमाण पत्र के उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। और इस अधिनियम को लागू करने के लिए 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को नागरिकता देकर इसे लागू कर दिया गया। टेक्निकली रूप से अगर हम देखते हैं तो इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 2 मूल रूप से चेंजिंग किया गया है। पहला एक कि अल्पसंख्यक अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो भारत में उन्हें शरण दिया जाएगा। अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को खिसियाने की या नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ही देश का जिक्र किया गया है। और दूसरा यह है कि इसमें 10 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए मुस्लिम को छोड़कर जो भी 6 गो धर्म को इसमें चिन्हित किया गया है उन धर्मों के लोग 5 वर्ष तक भारत में रहेंगे और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।